माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों, घातांक करनी, पावर एंड रूट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना होता है, लेकिन ये जो नंबर हैं वो आपको या तो रूट में मिलते हैं या फिर आपको पावर में मिलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपने ज़्यादातर एग्जाम में देखे होंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर रूट में या पावर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे कहा जाता है बताइए कि भैया इसमें असेंडिंग ऑर्डर है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है या फिर लार्जेस्ट नंबर है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिएगा, इसमें आपने थंबनेल में दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखे होंगे। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले टाइप के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में उड़ाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि संख्याओं 9 पे पावर रूट 3 और यहाँ पे 4 रूट में 16 और यहाँ 6 रूट में 18। ठीक है, ये आपको दिया गया और इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। देखिए, सबसे पहले रूट का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, मैं डियर स्टूडेंट, अगर मैंने कहा कि रूट 5 दिया है, मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट कि आपको रूट 5 दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 5 पे पावर 1/2 है। ठीक है, अगर मैं रूट 5 पर यहाँ पर 2 लगा दूँ रूट पर, तो इसका ही मतलब 5 पे पावर 1/2 है। मतलब रूट पर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तब भी 1/2 है, रूट पर नहीं लिखा है तब भी 1/2 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 3 है, ठीक है, या 5 ही होता तो इसका मतलब है 6 पे पावर 1/3 है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से 5 लेता हूँ, रूट में 5 यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब है कि 5 पे पावर 1/4 है। ठीक है, कि रूट के ऊपर जो भी वैल्यू यहाँ पे लगी हुई आती है वो होती है अपॉन में पावर, या फिर नहीं लगी आएगी तो 1/2 तो आपका पावर में होता ही होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, हम सिंपल सा लिखेंगे कि यहाँ पर जो 9 है, 9 पर लगा हुआ है इस तरीके से 3 रूट पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो नंबर है वो रूट 3 है, तीसरा जो नंबर है वो है आपका 16, यहाँ पे 4, और यहाँ पर जो चौथा नंबर है वो आपका रूट 18। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, क्यों ना मैं इसको 9 पे पावर 1/3 लिख दूं, और क्यों ना मैं 3 पे पावर इसको 1/2 लिख दूं, और क्यों ना मैं इसे 16 पे पावर 1/4 लिख दूं, और क्यों ना मैं इसे 80 पे पावर 1/6 लिख दो। ठीक है, अब देखिए, पावर अगर अपॉन में है तो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हम नंबर्स को कैसे पता करेंगे कि लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा? तब माय डियर स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला वर्क यही रहेगा कि यहाँ पर जो भी पावर में अपॉन में दे रखा है 3, 2, 4 और 6, इन सभी का ले लेंगे एलसीएम, और इन सभी का एलसीएम लेंगे तो आप सिंपल है कि 12 आपका एलसीएम आएगा। समझना है, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको समझना है कि क्वेश्चन होगा सॉल्व कैसे। ठीक है कि नहीं? देखिए, 12 है तो आपको 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर आपको कुछ नहीं करना, केवल इससे 3 से इसको क्रॉस करेंगे, ये 4 आ जाएगा, मतलब 9 पे पावर आ जाएगा 4। ठीक है, बात आई समझ में? और ऐसे इसको 6 टाइम क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा 3 पे पावर माय डियर स्टूडेंट आपका 6। ठीक है, 4 से 3 टाइम क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा 16 पे पावर 3। ठीक, और ये 80 यहाँ से 2 टाइम क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा 80 पे पावर 2, केवल 2 टाइम क्रॉस हुआ। देखिए, 9 पे पावर यहाँ पे दिया हुआ है, 9 पे पावर होता है 4, ये होता है 6, 5 आपका 61, 6, 5, 6, 1। ठीक, 3 पे पावर 6 होता है आपका 7, 2, 9। ठीक है, और 16 पे पावर 3 होता है आपका 4096। ये आपको आता होगा, बहुत ही सिंपल है। और ये होता है आपका माय डियर स्टूडेंट 6400, 8 64, ये सीधा सीधा 00। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर आपका ये आ रहा है 6561। तो ये देखेंगे ये किसका था? ये था रूट 9, रूट पर जो 9 है, पावर यहाँ पे 3 लगा हुआ है रूट पर, ये इसका है, तो ये आ जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केवल पावर को समझना है, रूट को समझना है कि रूट जो होता है वो पावर ही होता है, लेकिन अपॉन में पावर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे न्यूनतम संख्या पूछी गई है। ठीक है, उसमें अधिकतम संख्या पूछी गई थी, बड़ी से बड़ी, ये इसमें छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली समझेंगे। देखिए 12, तो 12 पे पावर यहाँ पर जो है वो 1/6 है। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट थोड़ा एक एक करके लिखते हैं। 3 पे पावर कितना है, 1/2, कुछ नहीं तो 1/2 रूट है तो ओनली। या 5 पे पावर कितना है माय डियर स्टूडेंट, 1/4, और यहाँ 4 पे पावर कितना है, 1/3। ठीक है कि नहीं। यहां से हमको करना क्या है, अब सिंपल सा देखना है कि ये हमारा 6, 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना है, 12। और मैं ज़्यादातर आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी का एलसीएम आपको 12 देखने के लिए ज़्यादातर मिलेगा, और कहीं कुछ नहीं मिलना आपको। ठीक है, तो 6 से यहाँ पे 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगी 12 पे पावर 2। ठीक है, 2 से 6 टाइम, तो 3 पे पावर आ जाएगी 6। ठीक है, 4 से 3 टाइम, तो ये आ जाएगी 6 पे पावर, सॉरी 5 पे पावर कितना, 3। 3 से कितना 4 टाइम, तो 4 पे पावर आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमको सिंपल सा पता है कि भाई 12 पे पावर 2 144 होगा, और बाकी सब जो देखें तो यहाँ से 3 पे 5 पे पावर 3 125 होगा, और 3 पे पावर 6 करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ पे 4 पे पावर करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा आएगा। आपसे पूछा न्यूनतम, तो आपको सभी को ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से अंदाजा लग जाएगा भाई 125 आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो है वो किसका है, 5 का, किसका है, 5 का, ये आपका आंसर होगा परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे उड़ाना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे कि ये तो था रूट, अभी तक हमने देखा रूट, देखिए हमने देखा रूट वाले क्वेश्चन। ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन। अब देखेंगे पावर वाला क्वेश्चन, कि अगर आपसे पावर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे आपको थिंकिंग करना हो, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक है, देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया है वो सिंपल तरीके से आपको दिया है कि 2 पे पावर 250, और यहां दिया 3 पे पावर 150, और यहां पर दिया है 5 पे पावर 100, और यहां पे दिया है 4 पे पावर 200। ठीक है, हमको जब भी अगर ओनली पावर दे दी जाए तो हमको एक बात तो क्लियर है भाई कि इतनी लेंथी पावर हम 2 की ओपन नहीं कर सकते, ना ही 3 की पावर 150, ना ही 5 की पावर 100, ना ही 4 की पावर 200 हम ओपन कर सकते। इतना लंबा मल्टीप्लाई करेगा कौन। तब हम क्या करते हैं कि पावर को सेम करने की कोशिश करते हैं, पावर को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मैंने कहा आपको 2 पे पावर 3 है और यहाँ 3 पे पावर 3 है, तो हम क्लियर देख लें, जो नंबर अगर पावर सेम है तो नंबर यहाँ पे जो बड़ा होगा वही आपका लार्जेस्ट कहलाएगा, स्मॉलेस्ट होगा। जैसे मैंने कहा 6 पे पावर 8 है और यहाँ पे 12 पे पावर कितना है, 8 है, तो इसका मतलब यही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो हम बेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर सेम है तो बेस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो यहां से देख लेते हैं कि पावर को हम सेम बना दें। कैसे, हमको पता है 50 यहां से कॉमन आएगा, तो 50 अगर कॉमन आएगा तो 50 का 250 में 5 बार जाएगा, तो मैं क्यों ना इसको पावर को ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूं कि नहीं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो क्यों ना मैं 3 पे पावर 3 और यहाँ पे लिख दूं 50, पावर सेम हो रही है ना 50-50। यहाँ पे मैं 5 पे पावर 2 इसको ऐसे लिख दूं 50, तब भी बात सही रहेगी। यहाँ पे 4 पे पावर 4 और यहाँ पे लिख दूं कितना 50, तब भी बात यही रहेगी। ठीक है, और मैं नंबर को अब आसानी से ओपन भी कर सकता हूँ। 2 पे पावर 5, 2, 4, 8, 16, 32, तो कितना हो जाएगा 32। 32 पे पावर कितना 50। ठीक है, 27 पे पावर कितना 50, ये आसानी से ओपन कर लेंगे। 25 पे पावर कितना 50, ये आसानी से। और ये 16 चक 64 और 4 चक 16, 16 चक 64 और 256। ठीक है, ये आ जाएगा 50। अब मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या आ रही है आपकी 25 पे पावर। देखिए यहाँ पे पावर सेम हो गई, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से कि पावर हो गई सेम, पावर हो गई सेम, तो बेस को देखना है। बेस सबसे कम कौन सा, ये वाला 25, तो 25 किसका था, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का। ठीक है,
बात है समझ में। इस वाले का 5 पे पावर 100, ठीक है। तो 5 पे पावर 100 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे पूछी जाती है सबसे बड़ी, क्या पूछी जाती है, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ से पता लग जाए सबसे बड़ी थी ये 4 पे पावर 200, तो 4 पे पावर 200 आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाता। ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई कि नहीं होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंज है इससे, और देख लेते हैं अगर मिक्सअप क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे करना है कि रूट भी हो और विदाउट रूट भी। देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, 0.16 फिर रूट में 0.16 और फिर स्क्वायर लगाए 0.16 पर, यहाँ पे 0.04 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। देखिएगा यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपको बतानी है। यहाँ पे देखिए 0.16 में कुछ हो नहीं सकता। अगर इसको देखें तो अगर मैं कहता हूँ कि ये जो 16 है वो कितने, देखिए अगर ऐसे नंबर को आपको ओपन करने में कभी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ छोटे से, कि इस तरीके से आपको पता नहीं चल रहा कि पॉइंट कहाँ लगेगा, तो यहाँ से पॉइंट हटाइए और 2 जीरो बढ़ा लीजिए। रूट में से ये बाहर निकलेगा 4 आएगा, रूट में से ये बाहर निकलेगा 10 आएगा, 10 का डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर में भी दिक्कत होती है बच्चों को, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए, 100 लिख लेंगे ना, तो 16 का स्क्वायर तो होता है 256, ठीक है। और यहाँ से 100 का हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो अगर मैं इसका इसमें डिवाइड देता तो ये आ जाता 0.0256 आ जाता कि नहीं आ जाता, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये ओपन हो नहीं सकता, तो ये तो 0.04 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कैसे पता करेंगे, सिंपल सा तरीका। देखिए मैंने कहा 0.4, मैंने कहा 0.32, तो इसका मतलब 0.4 ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 0 ये 40 है 0 पॉइंट। अगर मैं कहूँ 0.06 तो ये छोटा है कि एक और पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये 40 है, ये 16 है, ये तो वैसे भी एक से बहुत पॉइंट से बहुत कम है, ये 0.4 है, तो कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा ये। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। ये वाली आपकी सबसे बड़ी संख्या इसमें कहलाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर परफेक्ट तरीके से, बात है समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाया जाता है। तीसरी बात, हमने लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था थंबनेल में, ये वाला, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि सर जस्ट इन सेकंड हम कैसे आंसर निकालें। देखिए अगर दोस्तों आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो जस्ट इन सेकंड हम आंसर कैसे पता करें। देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा जिससे 3 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना 19 17 13 11, ठीक है, 7 5 और 5 3, ठीक है। आपको कोई कंजुगेट कोई कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पर सबसे छोटा जो नंबर होगा, सबसे छोटा जो नंबर होगा जो रूट में होगा वही आपके सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी कहलाएगी। सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहलाएगी √5 - √3। और अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी की, तो यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या कहलाएगी, ठीक है, सबसे छोटी जो संख्या कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी सबसे बड़ी वाली संख्या, कौन सी हुई, √19 - ठीक है 70, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस में है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी कहलाती है और सबसे बड़ी सबसे छोटी कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस में होता कि √19 + √17, ठीक है, और ये होता √5 + √3, तो सबसे बड़ी, देखिए प्लस का मतलब है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपकी यही रहती जो बड़ी है और सबसे छोटी आपकी यही रहती, ठीक है। बात है समझ में। तो इतना ध्यान रखना, अगर ये जो सीरीज है अगर माइनस में है तो सबसे छोटी संख्या जो होगी, देखिए डिफरेंट सभी में 2 का है, यहाँ पे डिफरेंट सभी में 2 का मिलेगा आपको, तो सबसे छोटी जो संख्या आपको मिलेगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी, वो सबसे बड़ी होगी जो सबसे छोटी कहलाएगी, किसमें, माइनस में। प्लस में ये उल्टा हो जाता है, सबसे बड़ी रहेगी, सबसे छोटी रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या पर आधारित पूछा जाता है घातांक करने से, तो आप ऐसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।